नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर 2021 सितंबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। आज की वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का। 500 लाइक कंप्लीट होते ही इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच 15वां सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ में हुआ है भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण अभ्यास, जो कि इसका था 15th एडिशन। ठीक है, 15वां संस्करण था, और इससे पहले जो एडिशन हुआ था 14th संस्करण, ये हुआ था 2019 में। ठीक है, 2019 में हुआ था, ये भी पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसके बाद 2020 में कोविड के कारण ये नहीं हुआ है, और 2021 में 15th एडिशन हुआ इसका पिथौरागढ़ में। भारत और नेपाल के बीच है संयुक्त सैन्य अभ्यास, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आपको याद रखना है इसका नाम है सूर्य किरण, और ये इसका 15th एडिशन है। और कहाँ पर हुआ ये याद रखना है, ये पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के मध्य। ठीक है, और देखिए सैन्य अभ्यास से एक और नाम आपको याद रखना है, जो कि रानीखेत में हुआ था हाल ही में ही 2021 में, जिसका नाम था डस्टलिक 2। ठीक है, डस्टलिक 2 भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य 2021 में हुआ था सैन्य अभ्यास, और डस्टलिक 1 हुआ था उज्बेकिस्तान में, डस्टलिक 2 हुआ था उत्तराखंड के रानीखेत में। ठीक है, ये भी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बाराहोती उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चमोली जनपद में। तो बाराहोती देखिए ये हाल ही में चर्चा में था, ये स्थित है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है बाराहोती, जो तिब्बत और उत्तराखंड का बॉर्डर है, यहाँ पर एक पास है बाराहोती। ठीक है, तो देखिए हाल ही में चर्चा में क्यों था, वेरियस न्यूज़ आउटलेट से आपने खबर सुनी होगी कि जो चाइनीज़ सोल्जर हैं वो यहाँ पर घुस आए थे। लगभग 100 चाइनीज़ सोल्जर यहाँ पर आए, इन्होंने यहाँ पर एक पुल को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, लेकिन जो उत्तराखंड की सरकार है इसने इस बात से डिनाई कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी, लेकिन आपने न्यूज़ से खबर सुनी होगी। ठीक है, तो ये जो है हाल ही में चर्चा में है बाराहोती, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। आपको यहाँ पर माणा के पास में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुरमीत सिंह। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं। ये बने हैं उत्तराखंड के 8वें क्रम के राज्यपाल। इससे पहले उत्तराखंड की जो 7वें क्रम के राज्यपाल थी वो थी बेबी रानी मौर्य। ठीक है, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नए अपॉइंट हुए हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। उत्तराखंड के नए राज्यपाल के साथ साथ कुछ अन्य राज्यों के राज्यपाल को भी बदला गया है। जैसे जो पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित, अब ये पंजाब के राज्यपाल बन चुके हैं। पहले जो नागालैंड के राज्यपाल थे RN रवि, ये बन गए हैं तमिलनाडु के राज्यपाल। और जो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, एडिशनल कार्य दिया गया है नागालैंड के राज्यपाल का। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी गौरा शक्ति मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो देखिए हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने गौरा शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसका संबंध है महिलाओं की सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने जो एक ऐप लॉन्च किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका नाम है गौरा शक्ति मोबाइल ऐप। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, तो इसके तहत देखिए महिलाएं जो हैं आपातकालीन स्थिति में आपातकाल में कभी भी शिकायत कर सकती है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है गौरा शक्ति। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि गौरा शक्ति मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, तो आपको ये पता होना चाहिए किससे संबंधित है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही इसका शुभारंभ किया था पुलिस मुख्यालय में। और इसी के साथ साथ एक और ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है पब्लिक आई। ठीक है, दो ऐप का नाम आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है गौरा शक्ति, दूसरा आपको याद रखना है पब्लिक आई। तो पब्लिक आई देखिए सभी के लिए है। ठीक है, पब्लिक आई में कोई भी व्यक्ति देखिए फोटो या वीडियो के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है, लेकिन जो गौरा शक्ति है ये सिर्फ महिलाओं के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, NIRF रैंकिंग 2021 देश का टॉप आर्किटेक्चर संस्थान है। तो हाल ही में देखिए NIRF की रैंकिंग आई है, इसमें देखिए देश का जो सबसे टॉप आर्किटेक्चर संस्थान है वो है IIT रुड़की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो NIRF जो है हर साल एक रैंकिंग जारी करती है। इसमें देखिए आर्किटेक्चर ही नहीं, हर फील्ड में एक रैंकिंग जारी करती है। इंजीनियरिंग की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, लॉ की फील्ड में, सभी टॉप जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, उनकी रैंकिंग यहाँ पर जारी करती है। तो यहाँ पर जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में है IIT रुड़की ने टॉप किया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है NIRF की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये हर साल जारी करता है रैंकिंग, और वर्ष 2021 में IIT रुड़की ने आर्किटेक्चर के सेक्शन में टॉप किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हर साल कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल
कुमाऊनी भाषा दिवस, गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। तो हर साल मनाया जाता है कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई, सितंबर 2018 में, ठीक है। सितंबर 2018 में जो कुमाऊनी भाषा है और जो गढ़वाली भाषा है हमारी उत्तराखंड की, इनको एक पहचान दिलाने के लिए 2018 में, सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1 सितंबर को मनाया जाता है कुमाऊनी भाषा दिवस, 2 सितंबर को मनाया जाता है गढ़वाली भाषा दिवस। अब 1 सितंबर 2 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 सितंबर 1994 को हुआ था खटीमा कांड, जो कि कहाँ पर स्थित है, कुमाऊं में, और 2 सितंबर 1994 को हुआ था मसूरी कांड, जो कि है गढ़वाल में स्थित, ठीक है। इसी के साथ साथ सितंबर में एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है 9 सितंबर, ठीक है। आपका 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस, ठीक है। कौन सा दिवस? हिमालय दिवस। ये भी आपको याद रखना है, हिमालय दिवस 9 सितंबर को, 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस, 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस। शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2018 में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ पर खोली गई? तो देखिए, हाल ही में ओपन एयर फर्नरी खोली गई है उत्तराखंड के रानीखेत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। रानीखेत कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यहीं पर देखिए ओपन एयर फर्नरी, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये है ओपन एयर, ठीक है। यानी कि जो फर्नरी होती है, ये कई बार इसको किसी पॉली हाउस, ग्रीन हाउस इस टाइप में खोला जाता है, लेकिन ये ओपन एयर है, खुले में, ठीक है। अब फर्नरी क्या होता है? फर्नरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ते हैं ना, जैसे कि आपने उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे पार्क खुले हैं, लाइकिन पार्क, मॉस गार्डन, तो उसी प्रकार से फर्नरी है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं आपको पता होगा। फर्नरी में देखिए फ्लावर नहीं होते, ठीक है, ये फ्लावर नहीं होते इसमें। फर्नरी का यूज़ वेरियस तरीके से किया जाता है मेडिकल की फील्ड में, ठीक है, रिसर्च में भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसको खोलने का बेसिक उद्देश्य ये है, इसका कंजर्वेशन करना, इसका संरक्षण करना, ठीक है। तो जो फर्नरी है, इसके संरक्षण के लिए रानीखेत में ओपन एयर फर्नरी खोला गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इमेज, ठीक है। और ये जो है भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये पहला नहीं है। पहले की अगर बात करें तो ये है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है। और दूसरा है, और लेकिन सबसे बड़ा कहेंगे तो ये है ओपन एयर फर्नरी रानीखेत का, ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और एक और इम्पोर्टेंट बात, 2021 में ही रानीखेत में एक हीलिंग सेंटर भी बनाया गया था, ठीक है, हीलिंग सेंटर, ठीक है। तो ये भी आपको रखना है, हीलिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? रानीखेत में। और ओपन एयर फर्नरी कहाँ पर खोली गई है? ये भी रानीखेत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना वॉरियर्स पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ललित सौरेन ने, ठीक है। तो हाल ही में एक पुस्तक है कोरोना वॉरियर्स, जो लिखी है ललित सौरेन ने। इसका विमोचन किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में। तो इसका विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब ने किया है। तो इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, बस आपको नाम याद रखना है, कोरोना वॉरियर्स पुस्तक के लेखक का ललित सौरेन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कहां से पदक, ठीक है। तो देखिए, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है मनोज सरकार। इन्होंने पैरा ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में हुए, कहां पर हुए हैं? टोक्यो में, ठीक है। इसमें जो है कहां से पदक जीता है? पैरा बैडमिंटन में, ठीक है। मनोज सरकार की बात करें तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। यूएस नगर में कहां पर, कहां के हैं? रुद्रपुर के हैं, ठीक है। और इनको देखिए 2018 में दिया गया था कौन सा सम्मान? अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया था। और वहीं 2019 में इनको दिया गया था उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। 2018 में कौन सा दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार। और 2019 में दिया गया था उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनोज सरकार आपके लिए, इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती कब मनाएगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10 सितंबर को, ठीक है। तो 10 सितंबर को हर साल मनाई जाती है गोविंद वल्लभ पंत की जयंती। 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा के खूंट गांव में, ठीक है। ये प्रश्न एग्जाम में बन चुका है पहले, गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? तो 10 सितंबर 1887। ऐसी जो महान विभूतियां हैं उत्तराखंड के, उन सभी का आपको याद रहना चाहिए कब इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो देखिए, गोविंद वल्लभ पंत की बात करें तो ये भारत रत्न है एकमात्र उत्तराखंड के। और 1903 में इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी, 1903 में, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था हाल ही के सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के। इसके बाद आपको याद रखना है 1914 में प्रेम सभा की स्थापना की थी काशीपुर में, ठीक है। और इनसे याद रखना है आपको संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे गोविंद वल्लभ पंत, 1946 से 1954 तक, ठीक है। और इसके बाद ये बनते हैं भारत के गृह मंत्री 1955 में, 1955 से 1961, ठीक है। और इनको 1957 में दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रश्न से इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में
अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। ठीक है, तो हाल ही में देखिए देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन करने का रीज़न क्या था? जो उत्तराखंड का सेब है, उत्तराखंड में सबसे अधिक सेब होता है बाय द वे उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, तो इसको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन देहरादून में किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आयोजन किया गया था और ये होता 24 से 26 सितंबर के बीच में। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है देहरादून में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे डॉक्टर MB राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए हाल ही में डॉक्टर लक्ष्मीकांत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इनको देखिए हाल ही में MB राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जो है जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा। इसके जो है निर्देशक हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत, इन्हीं को हाल ही में देखिए ये अवार्ड दिया गया है। अब इनको ये अवार्ड दिया क्यों गया? ये दिया गया है गेहूं और जौ अनुसंधान के लिए। ठीक है, तो इन्होंने देखिए हाल ही में गेहूं और जौ की जो है 12 गेहूं की 5 जौ की किस्मों को यहाँ पर विकसित किया है। ठीक है, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया और ये जो है आपको याद रखना है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में इसके निर्देशक हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। ठीक है, हाल ही में देहरादून में ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र का लोकार्पण किया गया। किसने किया? ये किया है पुष्कर सिंह धामी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कहाँ पर? देहरादून में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देहरादून फिल्म फेस्टिवल में किसे मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आदित्य सील को। ठीक है, हाल ही में देहरादून फिल्म फेस्टिवल में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया आदित्य सील को। यहाँ पर यह है आदित्य सील और ये अवार्ड दे रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये भी जो है इसका 6th एडिशन है। ठीक है, 6ठा संस्करण है देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। इसमें मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर कौन है? आदित्य सील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं है, आपके एग्जाम आने की संभावना बहुत कम है, फिर भी लेकिन आप याद कर लीजिए। आम आदमी पार्टी ने एक अभियान चलाया है सेल्फी विद टेम्पल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। इससे क्या होगा? जो मंदिर है उनकी स्थिति को सुधारेंगे और उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे। ठीक है, ये सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है आम आदमी पार्टी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बस आप याद कर लीजिए। तो ये थे सितंबर 2021 के उत्तराखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।